दुनिया में अगर देखा जाए तो हर एक प्रकार की चीजों को बताने के लिए लोग तैयार हैं और हमारा ध्यान प्रतिदिन उन्हीं चीजों के पीछे भागता है। पर हम कौन हैं? मैं कौन हूं? मैं हूं ये मेरे को मालूम है, क्योंकि मैं सांस लेता हूं, मैं सोच सकता हूं, मैं देख सकता हूं। सुख और दुख का मैं अनुभव कर सकता हूं। ये सारी चीजें जो मेरी जिंदगी के अंदर होती रहती हैं, ये क्यों? क्योंकि मैं जीवित हूं। मुझे मालूम है कि अगर मैं जीवित नहीं रहता तो ना मेरे को सुख का अनुभव होगा, ना दुख का अनुभव होगा। कोई आदमी अगर मर जाए, उसके पास जाके कोई कहे कि तेरी लॉटरी निकल आई है, तो वो मुस्कुराएगा थोड़ी। या कोई उससे कहे कि तेरा घर जल गया, तो वो रोएगा थोड़ी। क्योंकि मैं जिंदा हूं, मैं सुख और दुख का अनुभव कर सकता हूं। क्योंकि मैं जिंदा हूं, मैं चीजों को डिस्कस कर सकता हूं। क्योंकि मैं जिंदा हूं, मैं प्रश्न पूछ सकता हूं। क्यों? सूरज क्या है? चंद्रमा क्या है? बादल क्या है? बारिश क्यों होती है? गर्मी क्या है? ठंडी क्या है? समुद्र क्या है? नदी क्या है? कहां से आती है? परंतु इन सारे शब्दों के बीच में, इन सारे प्रश्नों के बीच में हम अपने बारे में भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, मैं यह क्यों, क्या कर रहा हूं, क्या मैं हासिल कर सकता हूं अपने जीवन के अंदर। लोग हैं डिग्री हासिल करते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो स्कूल को छोड़ते ही नहीं। हम जानते हैं कई लोगों को जिन्होंने स्कूल पूरा किया, यूनिवर्सिटी में गए, एक डिग्री ली, दूसरी डिग्री ली, तीसरी डिग्री ली, और अभी भी वही है, अभी भी वही है। बुजुर्ग भी हो गए, स्टाफ में हैं, कभी पढ़ाते हैं, कभी नहीं पढ़ाते हैं। परंतु अपने बारे में जो पढ़ना है, अपने बारे में जो सीखना है, वो क्या है और कहां मिलेगा? जो अपनी जर्नी है, तो ये जो सफर है, ये जो जर्नी है जिंदगी की, ये एक रेलगाड़ी है जो कभी किसी स्टेशन पे नहीं रुकती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। बिना रुके उसमें पैसेंजर चढ़ते हैं और बिना रुके उससे पैसेंजर उतरते हैं। और मैंने नंबर्स दिए उसके कि हर सेकंड में 4 पैसेंजर उसमें चढ़ते हैं और हर सेकंड में 2 पैसेंजर निकलते हैं। अब लोगों ने सोचा होगा ये कैसे इसने जाना, या कैसे इसको पता है। ये स्टैटिस्टिक्स हैं इस संसार के अंदर कि हर सेकंड में 2 लोग मरते हैं और हर सेकंड में 4 लोग पैदा होते हैं स्टैटिस्टिकली। हर दिन, हर सेकंड, 24 घंटे लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। हमारी छोटी सी दुनिया में, जो हमारी अपनी निजी दुनिया है, इसमें उन पैसेंजरों का कुछ लेना देना नहीं है। उन पैसेंजरों का तभी कुछ लेना देना है अगर वो अपने हों। जो 4 जाते हैं, इस सेकंड 4 गए, इस सेकंड 4 गए, इस सेकंड 4 गए। कोई नहीं रोएगा, अपने नहीं थे ना। अपने होते तो बात दूसरी थी। पर ये जो 4 आए, इसमें आप भी एक थे,
आप भी एक स्टैटिस्टिक हैं। कई साल पहले उस सेकंड में जो 4 आए उसमें आप भी एक थे और उस रेलगाड़ी में बैठे। और ये ऑब्वियस है, दिस इज कंप्लीटली ऑब्वियस, उसी स्टैटिस्टिक में जो 2 जाएंगे, एक न एक दिन उनमें से आप भी होंगे। बर्थ, डेथ, जन्म, मरण, यह है स्टेज। और स्टेज के ऊपर आप हैं। और आप क्या करेंगे? क्या है आपका हिस्सा? नाचने का है, गाने का है, एक्टिंग करने का है, नहीं एक्टिंग करने का है, क्या करने का है? ऑडियंस कौन सी है? कौन है ऑडियंस में बैठे हुए लोग? दुनिया कहेगी कि दुनिया है, संसार बैठा हुआ है। संसार नहीं बैठा। कुछ लोग समझते हैं कि संसार बैठा है ऑडियंस में और संसार को प्लीज करना है। संसार क्लैप करेगा अगर हम अच्छी एक्टिंग करें या अच्छा गाना गाएं, तो संसार क्लैप करेगा। संसार रूपी अगर कोई है तो वो अंधा है। वो कुछ नहीं देख सकता और बहरा है, कुछ नहीं सुन सकता, और गूंगा है, कुछ नहीं बोल सकता, और ना उसके हाथ हैं। तो कौन बैठा है ऑडियंस में? मैं आपको बताता हूं कौन बैठा है ऑडियंस में। ऑडियंस में बैठा है आपका हृदय, आपका अपना हृदय, जिसको प्यास है अपने बनाने वाले को देखने की, अपने अंदर स्थित जो परमात्मा है उसको जानने की, उसका अनुभव करने की। और अगर वो प्रकट हो जाए इस शो में, तो आपका हृदय आपको अपलॉड करेगा, ताली बजाएगा। घट घट मोरा साइया, सुनी सहज न कोई, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रगट होए। जब इस ड्रामे में, जिसमें ट्रेजेडी भी है, मैं नहीं कहता ट्रेजेडी नहीं है, ट्रेजेडी है, अज्ञान है, क्राइसिस है, रोना है, सब कुछ है। पर एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना और है, और वो संभावना है कि इस प्ले में वो जो अविनाशी हंस हमारे अंदर बैठा है वो प्रकट हो जाए। अगर वो हो गया, आपने जान लिया, आपने पहचान लिया, तो बात ही दूसरी। एक जोक है, चुटकुला, कि एक बुढ़ा आदमी रोड के पास बैठा हुआ रो रहा था। किसी ने पूछा क्यों रो रहा है? कहेंगे मेरी अभी अभी नई शादी हुई है, और वो भी बहुत जवान लड़की से, और बहुत खूबसूरत है वो। तो आदमी ने कहा भाई इसमें रोने की क्या बात है, तेरे को तो खुश होना चाहिए। कहा भाई यही नहीं, मेरा भी नया नया घर बना है, और बहुत ही अच्छा घर है, बहुत ही सुंदर घर है, सब जगह मार्बल है, ग्रेनाइट है, एयर कंडीशनड है, बहुत ही सुंदर घर बना। तेरे को तो खुश होना चाहिए। कहा यही नहीं, मैंने अभी अभी नई कार खरीदी है, और बहुत ही बढ़िया कार है।
तो आदमी ने कहा भाई ये सारी चीजें तेरे पास हैं तो तेरे को तो बहुत ही खुशी होनी चाहिए, तो रो क्यों रहा है? तो बुड्ढा कहने लगा कि मेरे को मालूम नहीं मैं रहता कहाँ हूं, मैं ये भूल गया कि मैं रहता कहाँ। जो वो वाली बात हो गई, कोई आके कहे कि मेरी याददाश्त बहुत तेज है, ये तो एक बार मेरे को मालूम है, और दूसरी चीज मैं भूल गया। क्या है? तो याददाश्त तेज है तो क्या याद रखा? क्या याद है? कि तुम भी कुछ हो। सारी टेक्नोलॉजीज हैं, जहां टेक्नोलॉजी की बात है, टेक्नोलॉजी से हमको बहुत प्रेम है, ऐसी बात नहीं है। आई लव टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट ग्रेटेस्ट एवरीथिंग। रीड अप, मैगजीन्स हैं, परंतु एक ऐसी भी तो टेक्नोलॉजी होगी जो मेरे को मेरे तक पहुंचाए। जिस टेक्नोलॉजीज की मैं आज बात कर रहा हूं, जो बाहर की टेक्नोलॉजीज हैं, ये तो बदलती रहेंगी, ये तो बदलती रहेंगी। जिन चीजों को हम सोच भी नहीं सकते हैं उनका आविष्कार होगा, परंतु एक टेक्नोलॉजी जो इस श्वास तक मिला दे, एक टेक्नोलॉजी जो उस चीज तक मिला दे जो हमारी जिंदगी के अंदर सबसे जरूरी है, जिसके बिना हमको नहीं मालूम कि हम रहते कहाँ हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी हम भूल गए कि हम रहते कहाँ हैं, हम हैं कौन। और अगर यही होता रहेगा हमारी जिंदगी के अंदर, तो हम अपनी जिंदगी के अंदर दिशा कैसे पा सकेंगे? हाउ विल वी हैव अ डायरेक्शन इन दिस लाइफ इफ वी डोंट नो वेयर आवर डेस्टिनेशन इज? इफ आई गिव समबडी अ मैप, अगर मैं किसी आदमी को एक नक्शा दूं और कहूं कि मेरे को यहां जाना है, और जहां मेरा डेस्टिनेशन है वहां मैं सर्कल कर दूं, और अब उससे पूछूं कि कैसे जाएंगे, क्या यह संभव है? किसी भी मैप में सबसे जरूरी है कि आपको यह मालूम हो कि आप कहां हैं। अगर आपको नहीं मालूम कि उस मैप में आप कहां हैं, तो डेस्टिनेशन स्पष्ट भी हो, इफ द डेस्टिनेशन इज क्लियर, फिर भी आप अपना रूट प्लॉट नहीं कर पाएंगे। जो सबसे नवीन टेक्नोलॉजी है नेविगेशन के लिए, वो है जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या देती है? सिर्फ एक चीज, प्रेजेंट पोजीशन। आप कहां हैं इस समय, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में आप कहां हैं इस समय। क्या आपके जीवन के नक्शे में भी वो ज्ञान रूपी जीपीएस है जो ये बता सके कि इस नक्शे में आप कहां हैं? कि ये नहीं मालूम कि नक्शे में आप कहां हैं तो कैसे जाएंगे जहां आपको जाना है? नहीं, आपने नक्शा जरूर बनाया है और नक्शे में डेस्टिनेशन सारे मार्क किए हुए हैं, बट यू डोंट नो वेयर यू आर ऑन द मैप। एंड बिकॉज यू डोंट नो वेयर यू आर ऑन द मैप, देयर इज अ लॉट ऑफ हेड स्क्रैचिंग। एंड दिस इज व्हाट्स, यही हो रहा है सब जगह। सिर खुजा रहे हैं लोग, कैसे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे। मैं दुनिया में लोगों को यही बताता हूं कि नो योर प्रेजेंट पोजीशन। इफ यू नो, मालूम करो कि तुम इस नक्शे में कहां हो, अपने जीवन रूपी नक्शे में तुम कहां हो। अगर तुमको यह मालूम पड़ गया कि तुम इस जीवन रूपी नक्शे में कहां हो, तो तुम कहीं भी पहुंच सकते हो।
पर अगर तुमको ये नहीं मालूम कि तुम उस नक्शे में कहाँ हो तो तुम कहीं भी नहीं पहुंचोगे। चाहे कितनी भी जगह मार्क करते रहो, तुम पहुंच नहीं पाओगे, पहुंच नहीं पाओगे, पहुंच नहीं पाओगे। तो फिर दूसरी चीज बनती है कि ये कैसे मालूम करें कि हम कहां हैं? कैसे मालूम करें? इसका जवाब आपको बाहर नहीं मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा आपको अपने अंदर। ये धर्म की बात नहीं है, ये धर्म की बात नहीं है, ये फिलॉसफी की बात नहीं है। जो बात मैं कह रहा हूं वो फिलॉसफी की बात नहीं है। ये कोई क्वेश्चंस की बात नहीं है, ये बात है स्पष्टता की। नॉट assumed position. No guessing. ये हमारे अंदाज में मैं यहां हूं, ये नहीं हो सकता। मैं यहां हूं और इसमें कोई शक नहीं है। तब आप अपनी जिंदगी के अंदर इस जीवन रूपी दुनिया के अंदर आप नेविगेट कर पाएंगे, आप कहीं पहुंच पाएंगे। और अगर आपको नहीं मालूम तो फिर सारे डिस्कशंस होते रहेंगे, और यही लोग करते हैं। घंटों घंटों बैठ के डिस्कशन करते हैं कि हम कहां हैं। कोई कहता है, कोई एक धर्म का आदमी कहता है हमारी पोजीशन यहां है, कोई दूसरे धर्म का कहता है नहीं हमारी पोजीशन यहां है, कहते दूसरा कहता नहीं तुम्हारी पोजीशन यहां है, और लोग आपस में लड़ रहे हैं। जो दुनिया के हाल हैं इस समय, आप देखिए दुनिया के क्या हाल हैं इस समय। टेक्नोलॉजी तो बहुत है, परंतु हाल भी खराब हो रहे हैं। नई नई चीजों का आविष्कार हर दिन होता है और हर दिन लोगों के हाल खराब हो रहे हैं। हर दिन कदर नहीं रह गई लोगों की। एक आदमी दूसरे आदमी को इस तरीके से नहीं देखता है कि तू आदमी है, नहीं नहीं, वो सब खत्म हो गया है। डॉक्टर, वकील, पायलट, मिनिस्टर, प्रीस्ट, हैं क्या आप? हैं क्या? आप आदमी हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य हैं। तुम लड़की हो, तुम औरत हो, तुम मर्द हो, तुम ये हो, तुम बच्चे हो, तुम बड़े हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो। नहीं, तुम जीवित हो और तुम मनुष्य हो, मनुष्य हो, बस। क्योंकि जिस दिन हवा निकलेगी वो वैसी ही निकलेगी जैसे गरीब की निकलती है, अमीर की निकलती है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधे जंजीर। जाना सबने,
जाना सबने। इस जीवन के अंदर अगर हम किसी चीज को समझ सकते हैं तो उस चीज को समझें कि हमको उस बनाने वाले ने क्या दिया, इस श्वास के अंदर क्या छिपा है, इस जीवन के अंदर क्या छिपा है। बहुत सारे जवान लोग हैं, वो कहते हैं ये हमारा टाइम नहीं है, अभी हमारा टाइम है मस्ती लेने का, जब बुढ़े होंगे तब इन चीजों के बारे में सोचेंगे। ये आपका प्लान है, ये उसका प्लान है। ये आपका प्लान है। आपके प्लान में इतने समय से इतने समय तक आप ये करेंगे, इतने समय से इतने समय तक आप मस्ती करेंगे, इतने समय से इतने समय तक आप ये करेंगे, इसके बाद आप वृद्ध होंगे, इसके बाद आप रिटायरमेंट लेंगे, इसके बाद आप इस संसार से जाएंगे। ये आपका प्लान है, क्योंकि वहां एक डिपार्टमेंट है और उसका अपना प्लान है, और जो उसका प्लान है वही होता है, जो आपका प्लान है वो नहीं होगा। अरे मस्ती करनी है अगर इस संसार के अंदर, करो, पर ऐसी मस्ती करो कि जिसमें सचमुच मस्त हो जाओ, सचमुच मस्त हो जाओ। और वो मस्ती बाहर की नहीं है, वो मस्ती है तुम्हारे अंदर। वो सुख राम बुलावा बेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साध संग में वो वैकुंठ न हो। ये है वो बात। असली सुख की बात कर रहे हैं, असली आनंद की बात कर रहे हैं, चेहरा लटकाने की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि लोग, जब मैं कहीं भी जाता हूं, मेरा थोड़ा सा मिजाज है मजाकिया, तो हंसते हंसते जाता हूं। लोग मेरे को देखते हैं हंसते हुए, कहते हैं आप भगवान की बात कैसे करेंगे, आप तो हंस रहे हैं। तो लो बताओ भाई, क्या तुम्हारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि भगवान की बात करने वाला एकदम ऐसे ही उदास होना चाहिए, मुंह लटकाए हुए बैठा हो? क्यों? जिसको मिल गया वो तो हंसेगा हंसेगा हंसेगा, इतना हंसेगा इतना हंसेगा इतना हंसेगा इतना हंसेगा इतना हंसेगा। क्यों? कि जहां सोचा था कि मिल ही नहीं सकता है, और वो ऐसी जगह मिल गया कि जहां हम विचार भी नहीं कर सकते कि वो इतना नजदीक बैठा है, उसको तो हंसी आएगी। In my opinion, that is the biggest joke. The biggest joke of all. People send you searching for that everywhere, and he is not everywhere. He's here, within you, 24/7. 24/7. Till you are alive, जब तक आप जीवित हो, तुम उससे बिछड़ नहीं सकते जिसको तुम खोज रहे हो। वो तुम्हारे साथ है हमेशा, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, कुछ भी हो रहा हो वो तुम्हारे साथ है, पर तुम जानते नहीं। क्या चाहिए जानने के लिए? जानने के लिए चाहिए जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या होती है? वन ऑफ द थिंग्स, एक चीज और होगी आज, क्वेश्चन एंड आंसर्स या द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू मी। और उससे पहले मैं ये बता दूं कि जिज्ञासा, असली जिज्ञासा क्या होती है। बड़ी सरल बात है, बड़ी साधारण सी बात है, बड़ी सिंपल बात है। पानी पीने के लिए प्यास नहीं चाहिए, पानी का आनंद पाने के लिए प्यास चाहिए। खाने के लिए भूख नहीं चाहिए, खाना तो आप अपने मुंह में ठोस सकते हैं, पर खाने का आनंद लेना चाहते हैं
तो भूख की जरूरत है। अगर आप अपने को पहचानना चाहते हैं, इसके लिए जिज्ञासा कीजिए। अगर आप ये सारा जो प्रोसेस है सेल्फ डिस्कवरी का, अगर इससे आप आनंद लेना चाहते हैं, तो उसके लिए प्यास की जरूरत है। अगर वो प्यास नहीं है तो आप अपना सिर खुजाते रहेंगे, आपके प्रश्न बढ़ते रहेंगे। बिना जिज्ञासा के आदमी समझ नहीं पाएगा। अगर जिज्ञासा है तो आदमी समझ भी पाएगा और उसका आनंद भी ले पाएगा। जीवन आपका है, जो आप करना चाहें कर सकते हैं इसमें, जो आप करना चाहें कर सकते हैं इसमें। आप जवान हैं, आप ठीक काम भी करेंगे, आप मिस्टेक्स भी करेंगे। जब आप मिस्टेक्स करें, उनसे सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ लोग हैं संसार के अंदर, they get good at making mistakes. That's all. In their life, they just get good at making mistakes, and they make another one, and another one, and another one. And there are some people in this life who learn from their mistakes. And they get good at not making mistakes. And some people get good at making mistakes. क्या चाहते हैं आप अपने जीवन में, वो सब संभव है। आपके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। जो आपके एम्बिशन हैं, आप उनको पूरा कर सकते हैं। अब लोग कहते हैं कि ये तो डेस्टिनी का खेल है। धर्म वाले ही कहते हैं कि ये डेस्टिनी का खेल है। तुम्हारी डेस्टिनी लिखी जा चुकी है, इसके बारे में तुम कुछ कर नहीं सकते हो। तो कर नहीं सकते हो तो भगवान से प्रार्थना करने के लिए क्यों जाते हो? क्यों? कुछ बदलना ही नहीं है। हवाई जहाज का टिकट खरीदो और खड़े रहो अपने घर। डेस्टिनी का खेल है। अगर तुमको उस हवाई जहाज में होना था तो तुम होगे, नहीं होना था नहीं होगे। जब हम अपने पैसों से टिकट खरीदी है तो वहां टाइम पे भी पहुंचेंगे। डेस्टिनी को मारो गोली, पहुंचेंगे वहां टाइम से। ये सब जो एक्सप्लेनेशंस हैं, आदमी की कन्वीनियंस के लिए एक्सप्लेनेशंस हैं। आपके लिए सारे दरवाजे खुले हुए, आपके पास इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज हैं। और इन सारी अपॉर्चुनिटीज को जो आप अपने जीवन में रीच करेंगे, एक और अपॉर्चुनिटीज को भी रीच करना, और वो है अपने अंदर। बनो जो तुम बनना चाहते हो, परंतु उसको भी समझो जो तुम पहले से ही बने हुए हो। क्योंकि जो तुम बने हुए हो उसमें भी एक ब्यूटी है, उसमें भी एक सक्सेस है। उसके लिए सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, परंतु जैसे मैं पहले कह रहा था, यू विल गेट एन अपलॉज, नॉट फ्रॉम मी एंड नॉट फ्रॉम दिस दुनिया, ट्रू खिचड़ी देयर, नॉट फ्रॉम दिस दुनिया बट फ्रॉम योर हृदय। You will get an applause. दुनिया ताली नहीं बजाएगी, तो हृदय बजाएगा। Do well, खूब अच्छा करो, और वो भी करो इस जीवन के स्टेज के ऊपर। जो कुछ करना है उस हृदय के लिए, कि वो भी एक दिन तुम्हारे लिए ताली बजाए। और उसको खुश करने के लिए तुमको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, वो सहज में ताली बजाता है, सहज में। तो दैट्स माय मैसेज फॉर दिस इवनिंग। यही मैं कहना चाहता था। अब थोड़ा सा जो टाइम बचा है, अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो, या बात करना चाहते हैं, तो ये माइक्रोफोन्स आयल्स में लगे हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि हम लोग अपने हृदय और मन की बातों में कैसे फर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपका कहना है जो हम लोग अपने हृदय के बातों को ही सुनना चाहिए। मन दौड़ाएगा, हृदय नहीं दौड़ाएगा। मन चंचल करेगा, मन की प्रवृत्ति है चंचल।
आप देखिए, अगर आपको विश्वास नहीं आता है तो आप अपने क्लॉजेट में देखिए, कितनी चीजें आपके कमरे में रखी हुई हैं जो जब पहली पहली बार आई तो मन ने कहा ग्रेट ग्रेट, और आज यह मन की प्रवृत्ति है, यह हृदय की प्रवृत्ति नहीं। हृदय ये नहीं करता। हृदय आपसे ज्यादा नहीं कहेगा, मन कहता रहेगा कहता रहेगा कहता रहेगा, दिन भर रात भर, दिन भर रात भर, दिन भर रात भर, दिन भर रात भर। वही हृदय की एक ही ख्वाहिश रही है, हमेशा से, जब से आप छोटे थे और जब तक आप इस जीवन में हैं, हृदय की सिर्फ एक ही ख्वाहिश रहेगी, और वो है कि मैं आनंद में रहूं, बस। जब आपको दुख होता है, जब आपको दुख होता है, कोई चीज है आपके अंदर जो कहती है कि इस दुख से बाहर निकल, कोई चीज कहती है, वो है आपका हृदय। मन तो नचाएगा, मन तो ऐसा नचाएगा कि पूछो मत। कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोचत है धन को। कभी तो घोड़े पे बैठाएगा, घोड़े पे जाएंगे, मन है बीच में चलेंगे, बीच पे चलो अच्छा रहेगा, फिर बीच पे आ गए, अब क्या कहेगा, वापस घर चलो। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर, नाच नचाएगा, नाच। हृदय नाच नहीं नचाता है। भगवान ने मेरे को, अभी मैं पढ़ रहा था अखबार में, किसी को ये हुआ कि भगवान ने आके उसको कहा कि जो पहली लड़की तेरे को मिले तू उससे शादी कर ले। तो ये साहबजादे ठाठ से गए और ढूंढने लगे अपनी बीवी को। हृदय ये नहीं करेगा, हृदय ये नहीं करेगा। हृदय को चाहिए सच्चा प्रेम, सच्ची जिंदगी, सच्चाई, झूठ नहीं, झूठ नहीं। तो ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। नेक्स्ट। मेरा यह कहना है कि आपने कहा था कि तुम मुझे प्रेम दो, मैं तुझे ज्ञान दूंगा। जिज्ञासु कैसे प्रेम दे सकता है आपको? क्यों नहीं? कोई जिज्ञासु कैसे प्रेम दे सकता है आपको? कैसे नहीं दे सकता है? मनुष्य हो, मनुष्य हो और प्रेम दे सकते हो, और प्रेम की वजह से मैं जो कर रहा हूं। अभी मैंने सुनाया था वहां पिछली जगह, वो यही मैंने कहा। पटना में हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ अभी एक दिन पहले, और क्या कहते हैं, मैंने यही कहा, मैंने कहा कि तुम मुझको प्रेम दो, मैं प्रेम के लिए कर रहा हूं, तुम समझते हो मैं पैसे के लिए कर रहा हूं। लोग यही समझते हैं, या ये मेरी कोई ड्यूटी है, या भगवान ने मेरे को रात में जगाया, कहा है यो तेरे को ये करना है। नहीं, एयू मेरे साथ नहीं हुआ। लोग कहते हैं भगवान आए, उनके पास आए, रात में जगाया, कहा कि अब तेरे को ये करना है। नहीं, मैं प्रेम की वजह से करता हूं जो करता हूं। और मैं यहां आया, मैं तुमको नहीं जानता हूं, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहां रहते हो, तुम क्या करते हो, परंतु क्योंकि मेरे को तुमसे प्रेम है, मनुष्य के नाते जो प्रेम है, इसलिए मैं यहां आया। ये वो वाला प्रेम नहीं है कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे या कैफे में जाएंगे, वहां बैठ कर के कॉफी पिएंगे और गपशप मारेंगे और क्या कहते हैं, ये प्रेम नहीं है। ये सोशल एटिकेट्स जो हैं वो अलग चीज है। ये प्रेम है, तुम आए
और तुम माइक्रोफोन तक आए और तुमने ये पूछा कि मैं आपको कैसे प्रेम दूं। ये प्रेम है। और प्रेम ना होता, हु केयर्स? तुमने केयर नहीं करते, पर तुमको लगा कि मैं ये पूछूंगा, क्योंकि प्रेम था। मैं अपने जीवन में शांति चाहती हूँ, इसलिए यह ज्ञान की मुझे बहुत चाह है। इसीलिए मैं यहाँ हूँ शांति की बात करने के लिए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस संसार में जिसको शांति न चाहिए। सबसे अशांत लोग भी शांति चाहते हैं। कोलंबिया में जो लोग गोरिल्लास थे, उनको गवर्नमेंट चाहती है कि वो बदलें। उनको हमारी वीडियो दिखाई जाती है, जो मतलब एक किस्म से टेररिस्ट थे, वो भी हमारी वीडियो देखते हैं, और जब देखते हैं तो वो बात उनको भी याद आती है कि उनकी अपनी निजी क्या जरूरत है। अपनी निजी जरूरत को अगर हम समझें तो हमारी निजी जरूरत है कि हमको शांति चाहिए अपने जीवन के अंदर। अशांत हम हो नहीं सकते हैं। दैट इज नॉट आवर नेचर, दैट इज नॉट आवर नेचर। ये हमारी प्रकृति नहीं है शांति वाली। शांति की हमारी प्रकृति है, आनंद की हमारी प्रकृति है। कोई मंदिर नहीं जाता ये कहने के लिए भगवान तेने मेरे को बहुत ज्यादा सुख और शांति दे दी है, अब कुछ कम कर दे। पर जब अशांति होती है तो लोग जाते हैं कि हमको शांति की जरूरत है। शांति हमारे अंदर है। इस श्वास के बारे में मेरे मन में, हृदय में नहीं, मन में तरह तरह के प्रश्न आते हैं कि ये श्वास आता कहाँ है और फिर जाता कहाँ है, और इस श्वास आने का और जाने का इसका लक्ष्य क्या है। तो हमें जो ये मनुष्य बोलते हैं कि मनुष्य जन्म सबसे कीमती होता है, पर यही मुझे बार बार ये सवाल तंग करता है कि ये श्वास का लक्ष्य क्या होता है। यही मेरा सवाल है। ये तो बहुत ही साधारण बात है, क्योंकि श्वास जरूरी है। इसकी असली कीमत क्या है तब आपको पता लगेगी जब ये आना जाना इसका बंद होगा, तभी सबको पता लगता है। बट देन इट्स टू लेट। परंतु इसके अंदर क्या छुपा है, ये एक बात और मैं आपसे कहूं कि ये विषय मन और बुद्धि से परे का विषय है। आप ट्वीजर होते हैं ना, ट्वीजर, छोटी चिमटी, ट्वीजर, स्मॉल चिमटी जैसी, उससे आप चींटी को पकड़ सकते हैं पर हाथी को नहीं। यू हैव टू हैव एन अप्रोप्रिएट टूल फॉर वट एवर इट इज दैट यू आर डूइंग। फिलिप स्क्रू ड्राइवर से आप स्ट्रेट स्लॉट स्क्रू ड्राइवर स्क्रू को नहीं खोल सकते हैं, फिट नहीं होगा। हर एक चीज के लिए औजार हैं। इस श्वास को समझने के लिए भी एक औजार है, और वो औजार मन नहीं है, हृदय है। और उसको स्पष्ट करने के लिए ज्ञान है। 4 क्रियाएं। माला फिरूं न कर फिरूं, जिभ्या कहे न राम, सुमरन मेरा हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। अब मैं आपको एक बात और बताऊं। यहां लोग बैठे हैं जो इसको समझते हैं, जो इस बात को समझते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान है और वो इस बात को समझते हैं। और कई लोग हैं यहां जो कह रहे हैं, क्या कहा इसने? क्योंकि लोग माला फिरते हैं, अब माला फिरूं न कर फिरूं, हाथ से भी कुछ नहीं करता हूं, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। माला फिरूं न कर फिरूं, जिभ्या कहे न राम, कोई मंत्र का उच्चारण नहीं हो रहा है। सुमरन मेरा हरि करे, सबको बनाने वाला मेरा सुमरन कर रहा है और मैं पाऊं विश्राम। आई टेक इट इजी। तो एक दिन मुझे आशा है कि आप इस बात को भी समझ जाएंगे। जी, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ
कि ये जो आपने श्वास जो बताए ये तो मैं बाद में आपको ज्ञान के द्वारा मैं समझ ही जाऊंगा, लेकिन जो अभी आप बताए हालांकि मेरे अंदर कुछ हृदय में हो ही गया है। और अगर मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर सचमुच दुनिया में कहते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान ना होवे, तो अगर भगवान है तो मेरे ख्याल से आप ही होंगे, और आपको छिपा के इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। भगवान भगवान है, हम हैं। हमने भगवान को नहीं बनाया, भगवान ने हमको बनाया। हर एक चीज के रूल्स हैं, इन रूल्स को क्रॉस नहीं कर सकते, इनको क्रॉस नहीं कर सकते। भगवान भगवान है और भगवान बहुत सुंदर है और मेरे हृदय में विराजमान है, और मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे को वो बात, वो तरीका बताया जिससे मैं उस भगवान का अनुभव कर सकूं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ तो हमने पहले भी प्रोग्राम किया है इस हॉल में, पर मैं यहाँ आज इसलिए आया हूँ ताकि आपकी मदद कर सकूं, कुछ मार्गदर्शन कर सकूं। प्रेम का सौदा है और कुछ नहीं। मैंने एक बात समझी है, अगर मैंने समझी है तो मैं आपको समझा सकता हूं। अगर मैंने नहीं समझी होती तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा? मतलब I don't pretend to be a know-it-all, I don't pretend to be a know-it-all। पर जो चीज़ मैं समझता हूँ वो मैं आपको समझा सकता हूँ। जो चीज़ मैं नहीं जानता हूँ उसके बारे में मैं आपको क्या कहूँ? कुछ नहीं कह सकता। तो क्योंकि ये जो विषय है इस ज्ञान का, इस हृदय का, इस आनंद का, उसके बारे में मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने अनुभव किया है अपने जीवन में। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये वही वाली बात है, एक आदमी है, उसको मालूम है कुआं कहाँ है। तुमको प्यास लगी है, तुमको चाहिए पानी, उसको मालूम है कुआं कहाँ है, उससे पूछोगे तो वो बता सकता है। इधर जाओ, बाएं मुड़ो, आगे कुआं है, ये लो रस्सी, ये लो बाल्टी, अपनी प्यास बुझाओ, बस। यहां तो जो जिज्ञासु लोग हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको रस्सी और बाल्टी थमाई जा रही है। चलना तो आपको है, चलना मेरे को नहीं है। ये वो वाली बात नहीं है, अच्छा तो आप हमारा मुंह खोल के हमारे मुंह में पानी डाल दीजिए ना, समझना तो आपको है। द प्रोसेस है ये कि आपका जीवन पहले से ही सफल है। जिस जीवन के अंदर हर श्वास का आना जाना भगवान की कृपा है, तो वो कितना सफल होगा? कितनी बार आपने श्वास लिया आपको मालूम है? जितनी बार आपने श्वास लिया है जिनके बारे में आपको नहीं मालूम है, उतनी बार आप भगवान की आप पे कृपा हुई है। तो कितना सफल है ये जीवन? पर हमको इसको डिस्कवर करना है कि कितना सफल है। ब्यूटी, हमको ब्यूटी बनानी नहीं है, ब्यूटी डिस्कवर करनी है। जो अंधेरे में है, जो प्रकाश चाहता है, उसको सूरज बनाने की जरूरत नहीं है, उसको आंखें खोलने की जरूरत है। अगर सूरज चमक रहा है तो आंखें खोलने की जरूरत है। तो सफल तो है आपका जीवन, इसको डिस्कवर करने की जरूरत है, इसको जानने की जरूरत है। सब कुछ है आपके पास, सब कुछ है आपके पास। बनाने वाले ने आपको इस संसार के अंदर इस प्रकार नहीं भेजा है कि यू वुड बी नॉट आर्म्ड फॉर व्हाट इज रियल। सब कुछ दिया। आप अपने हृदय को फील कीजिए कि आपका हृदय आपसे क्या कह रहा है, और धीरे 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 उसकी आवाज आप सुनने लगेंगे, क्योंकि आप अपने जीवन के अंदर उस हृदय की आवाज को सुनने की नीड फील कर रहे हैं। जहां नीड नहीं है वहां और सारी प्रायोरिटीज हैं, पर जब नीड बिकम्स क्लियर, प्रायोरिटीज चेंज, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस।
क्या नीड है आपकी जिंदगी के अंदर? आप अपने हृदय की बात सुनना चाहते हैं? अगर ये आपकी नीड है, दिस विल चेंज योर प्रायोरिटीज। और वो नीड नहीं है, then priorities will not change and everything will remain the same.